हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जानेंगे कि एनटीए यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। सिर्फ 2 महीने रह गए। इन 2 महीनों में आपको अपना जेआरएफ भी निकालना है और नेट दोनों ही क्लियर करनी है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप किस तरीके से अपने यूजीसी नेट को क्लियर करने में सक्षम होंगे। क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आज ये टाइम है कुछ कर दिखाने का। कुछ जज्बा जो आपने इतने मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ ऐसा ज़रूर करना है इन 2 महीनों में कि आप अपना जेआरएफ ज़रूर निकाल पाएँ। उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि कैसे आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आप अपना यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों निकाल पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना होगा। आपको यूजीसी नेट की साइट पर जाना होगा। वहाँ से आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, हाँ जी, पीवाईक्यू का सेट आपको डाउनलोड करना है। क्योंकि पीवाई क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 40% तक आपका जो है क्वेश्चंस आपके नेट जेआरएफ में आते हैं। ये बात बहुत सत्य है, बहुत बच्चों ने बताई है कि आपका जो है पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपकी कम से कम 40% की तैयारी निश्चिंती हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। एनटी नेट की साइट पर जाएंगे, वहाँ से उसको डाउनलोड करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर 1 के भी और पेपर 2 जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। फिर आपके उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस अपने पास रखना है। मोबाइल के अंदर नहीं रखना है, उसकी हार्ड कॉपी रखनी है, यानी कि उसको प्रिंट आउट करवा करके अपने अपने पास रखना है। ठीक है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या। आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर यही नहीं पता है कि आपका सिलेबस क्या है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी आप जो है आगे की रणनीतियाँ बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अपने पास रखना है, उसको बार बार देखना है कि, और उसी के हिसाब से ही आपको तैयारी भी शुरू करनी है कि यूनिट फर्स्ट में मेरा ये है, यूनिट फर्स्ट में मेरा वो है, या फिर कौन सी यूनिट मेरी अच्छी है, किस पे मेरी ज़्यादा कमांड है, कौन सी मेरी मतलब कमज़ोर वीक पॉइंट है, कौन सा मेरा हाईएस्ट पॉइंट है। तो इन सब बातों को आपको जो है सिलेबस देखकर भी पता लग जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आपको जो है अपने पेपर के लिए टाइम टेबल सेलेक्ट करना होगा। टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से अपनी स्टडी करेंगे इन 2 महीने में, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को बांटिए। पेपर 2 को ज़्यादा टाइम दीजिए, उसके बाद आप पेपर 1 को कीजिए। तो आप मेरी एक सजेशन ज़रूर मानिएगा। अगर आप इस तरीके से टाइम टेबल बना के अपना एग्ज़ाम देंगे तो आप डेफिनेटली जेआरएफ या नेट जो भी, अगर आप दोनों भी कर रहे हैं तो आप ज़रूर सक्सेस पाएंगी। अगला पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ आपको करना क्या है। चूँकि 2 महीने रह गए हैं, इन 2 महीनों में आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा बुक्स नहीं लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बुक्स, सिर्फ 4 बुक्स ही ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा बुक्स आपको नहीं रखनी। अगर ज़्यादा बुक्स रखोगे, अगर उनको ज़्यादा ही पढ़ोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आपके पास सिर्फ 2 मंथ का टाइम है। आपको इसमें एमसीक्यूज भी लगाने हैं, प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा बुक्स नहीं रखनी है। जितना कम आपके पास मटीरियल होगा उसको ढंग से समझ के जाएंगे तो आप डेफिनेटली कर जाएंगे। तो अपने पास ज़्यादा बुक्स का बंडल ना बनाएं। अगर आपसे कोई कहता है कि मेरे पास ये वाली बुक थी, वो वाली बुक थी, मेरे पास 10 बुक थी या 15 बुक थी तो मैंने सारी पढ़ी थी, तो आप किसी और के कहने में प्लीज़ मत जाइएगा। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए कि आपकी मेन बुक कौन कौन सी हैं, किस में क्या क्या थ्योरीज दे रखी हैं आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। आप उसी हिसाब से जो है अपने बुक्स का कलेक्शन कीजिए। अपने फिर खुद के नोट्स भी बना लीजिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। क्योंकि जब एग्ज़ाम में 10 से 15 दिन रह जाएंगे तो आपके नोट्स ही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके इस एग्ज़ाम के लिए। फिर अगला मैं आपको बता, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको कि मैं कैसे पढूं कैसे करूं। बस आप पढ़ते जाइए बिना किसी परेशानी के, बस पढ़ते जाइए। ये मत सोचिए कि क्या होगा, बस ऐसे ही पढ़ना है आपको।
और अगर आप लगातार कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे तो आप यूजीसी नेट के रिजल्ट में 100% ज़रूर कर पाएंगे। अगर आप डेफिनेटली रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रेगुलरिटी नहीं रखी तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको डेली पढ़ना है जो आपका है, और आपको रिवीजन भी करनी है साथ के साथ। जो आपने आज पढ़ा उसको कल भी रिवीजन करना है, फिर उससे अगले दिन भी रिवीजन करना है। चाहे थोड़ा थोड़ा करिए लेकिन रिवीजन ज़रूर करिए। रिवीजन बहुत बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूस रहेगा, वो लगातार बनी रहेगी, तो आप कोई चीज़ भूलोगे नहीं। तो आप पर ये गलती कभी नहीं होगी कि मैं मुझसे भूल गए हैं या हम अगला पढ़ने के चक्कर में पिछला भूल गए हैं। अगर आप उसको डेली रिवाइज करोगे तो आप कैसे भूल जाओगे, उसको कभी नहीं भूलोगे, ज़िंदगी भर वो आपको याद रहेगा। जब आप टीचर बन भी जाएंगे तब भी वो आपके बहुत काम आएगा। इसलिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। फिर आपको जो है अपने नोट्स तैयार करने के बाद आपको जो है अपनी कॉपी में अपने आपने जो भी याद करा है या जो भी एमसीक्यूज लगाए हैं उन सबको टिक करना है, उन सबको इसी तरीके से लिखना है। अगर आप इस तरीके से कंटिन्यूस रखेंगे, लिखेंगे उसे, जो भी आप पढ़ रहे हो नोट्स बना करके इस तरीके से करेंगे तो आप ज़रूर जो है कर पाएंगे। डेली आपको क्वेश्चन आंसर जो है मार्क्स करने हैं, डेली लगाने हैं कि आपने कहाँ गलती हो रही है, कहाँ आप ठीक कर रहे हैं, आपका कौन सा कॉन्सेप्ट सही हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, उसको दोहराएंगे तो आप ज़रूर जो है कर पाएंगे। प्लीज़ डेली आपको जो है ये काम करना है, तभी आप अपना जेआरएफ क्लियर कर सकेंगे। फिर आपको क्या करना है कि आपको हार्ड अलग रखना है और सॉफ्ट, यानी कि जो आपका हार्ड पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करिए अभी के टाइम पे। जो आपका हार्ड है उसे डेली कीजिए, और जिस सब्जेक्ट में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है उसे भी आप डेली करिए, चाहे उसको थोड़ा करिए लेकिन उसे भी करिए। ठीक है, तो आपका जब हार्ड पोर्शन पूरा हो जाएगा तो आप अपना इजी वाला अपने कम टाइम में भी आराम से कर पाएंगे। तो अगर आपको अपना जेआरएफ नेट पाना है तो आपको, अगर आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आप ज़रूर अपने सब्जेक्ट पे पा पाएंगे जो भी आपको चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जो आपका गोल है, आप उसको ज़रूर पाएंगे। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने ऐसा क्या नहीं करा कि हम पे ये गलती हो गई, या फिर हमने ऐसा क्यों नहीं करा। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपना जेआरएफ ज़रूर कर पाएंगे। तो इन बातों से जो है आपको बहुत हौसला भी मिलेगा। ठीक है, आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने अपने सब्जेक्ट पर कमांड पाएंगे। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या पीएचडी करनी है तो ये आपकी जो है मन की इच्छा है, तो इस हिसाब से आपको करना होगा। तो इस तरीके से आप अपना जेआरएफ ज़रूर ले पाएंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको अच्छी लगा या कुछ भी बात अच्छी लगी या नहीं लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बहुत मेहनत कीजिए ताकि आपको जेआरएफ लेने से कोई ना रोक सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।